महत वाङ्मय में कहा गया है। को हो पीइंग पणा सेई मानो विनय नाशनो श्री माया मित्तानि नाशेई लोभो सब्ब विनाशनो। हमारे भीतर अनेक वृत्तियां जीवित हैं, जी रही हैं। उन वृत्तियों के कारण हम कभी अच्छे रूप में सामने आते हैं तो कभी दोषी अपराधी के रूप में भी आदमी सामने आ सकता है। हमारे भीतर में जो वृत्तियां हैं वे सद वृत्तियां भी हैं और असत वृत्तियां भी हैं। सत वृत्तियों में शांति का भाव, क्षमा का भाव, निरहंकारता, सरलता, संतोष, इनको मैं सत वृत्तियां कह रहा हूँ। और असत वृत्तियों में गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, काम, ये असद वृत्तियां हो जाती हैं। तो गुस्सा भी, कोप भी एक वृत्ति है। कोपः शत्रुर मनुष्याणां, गुस्सा मनुष्यों का शत्रु होता है। शत्रु भले है, कभी कभी आदमी में गुस्सा भी आ जाता है। और गुस्सा कभी मन में आता है, वाणी में आदमी नहीं बोलता, शरीर से कोई ऐसी आक्रोशपूर्ण चेष्टा नहीं करता, पर मन में थोड़ी तेजी, गुस्सा आ जाता है। विवेक से आदमी वाणी पर कंट्रोल रख लेता है, हाथ आदि पर कंट्रोल रख लेता है, मन में आ जाता है। और कई बार वो मन में आने के बाद वाणी में भी आ जाता है और आदमी अंट संट बोलना शुरू कर देता है, तेजी में बोलता है और शरीर पर भी असर होता है। लाल पीला हो जाना और फिर हाथ का प्रहार के रूप में उपयोग करना, कोई चीज फेंकना, मारपीट करना, यह फिर शारीरिक चेष्टा भी आक्रोश युक्त हो जाती है। तो गुस्सा तीन प्रकार का हो जाता है। केवल मानसिक गुस्सा, फिर मानसिक तो है ही, फिर वाचिक गुस्सा और कायिक गुस्सा। इस गुस्से को आदमी कम करने का, कृश करने का प्रयास करे। कैसे शांति में रहा जा सके, क्षमा भाव में रहा जा सके। दूसरा कोई आलोचना भी कर दे, कोई निंदा भी कर दे, कोई लिखित में ऐसी वैसी पैम्पलेट आदि में बातें छपा दे, कुछ भी कर दे, फिर भी इधर वाला व्यक्ति शांति में रहे। कोई कुछ भी गालियां भी बोल दे तो भी शांति में रहना। तो गुस्सा प्रेम का नाश करने वाला होता है। प्रीति का नाश गुस्सा करता है। आपस में प्रेम है पर गुस्सा करेंगे तो प्रेम का संबंध टूट सकता है। कि राम लक्ष्मण की जोड़ी है, भाई भाई के लिए कहती हैं राम लक्ष्मण की जोड़ी है। हो सकता है बहुत अच्छा आपस में प्रेम है, सौहार्द है, राम लक्ष्मण की जोड़ी कह दें, पर कभी कभी वो राम लक्ष्मण की जोड़ी राम रावण की स्थिति में भी परिवर्तित हो जाए तो हो जाए। राम लक्ष्मण की जोड़ी कह दें, कोई राम भरत की बात कह दें कि राम और भरत में भी कैसा संबंध था। रामायण के थोड़े जानकार हमारे कई साधु साध्वियाँ थोड़े बहुत हो सकते हैं, संतों में भी संभव है, मुनि दिनेश जी जैसे। और
तो राम लक्ष्मण की बात आती है, राम भरत की भी कुछ बात आती है, राम शत्रुघ्न की कोई विशेष बात संभवतः रामायण में उल्लेख, राम लक्ष्मण की तो है ही का, राम भरत की भी है, उत्तराधिकार के संदर्भ में राम भरत का भी वार्तालाप आता है। तो राम शत्रुघ्न इसका बहुत ही कम, जैन रामायण में तो बहुत ही कम या नहीं तुल्य सा वर्णन मिलता होगा। ज़्यादा राम लक्ष्मण की बात है, राम भरत की भी बात आती है। राम भरत का भी हम देखें, उत्तराधिकार जैसा महत्वपूर्ण मुद्दा और भाई भाई में मानो मनुहार, राम कहते हैं भरत को लेना पड़ेगा, भरत कहता है नहीं भाई जी बैठे हैं मैं कैसे उत्तराधिकार लूँ। यानी दोनों में कितना एक मधुर मनुहार का सा संबंध। और कैसे आखिर रामचंद्र जी ने कहा और भरत को एक दशरथ जी का उत्तराधिकार स्वीकार करने का मानो क्रम बना। तो यह प्रेम है, परस्पर प्रेम कईयों का अच्छा हो सकता है, परंतु वो उसी जीवन काल में दरार भी पड़ सकती है, संबंधों में खटास और काटव कटुता भी आ सकती है। कभी कभी मित्रों में इतना प्रेम होता है कि वो ज़्यादा, कहते हैं कि शुरुआत में ज़्यादा दोस्ती होती है और बाद में वो धीरे धीरे कम पड़ सकती है। शुरुआत में थोड़ी थोड़ी फिर आगे बढ़ती है तो वो थोड़ी उस ज़्यादा पता नहीं स्थायी कुछ हो जाए तो हो जाए। संस्कृत में एक सूर्य की धूप के साथ बात को जोड़ा गया है कि आरंभ गुरुवी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धि मति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जना नाम। दोस्ती चारा मैत्री की एक स्थिति बताई गई है, वो यथार्थ कितनी है वो अलग बात है। बताई गई है श्लोक में कि एक तो खल लोग, थोड़े दुष्ट प्रकृति के लोग, एक सज्जन लोग हैं, दोनों ही दोस्ती करते हैं। कि तो दुष्ट है खल है उसकी दोस्ती कैसी होती है और जो सज्जन आदमी हैं उनकी दोस्ती कैसी होती है। उदाहरण दिया गया कि सूर्य की जो धूप है दिन के दो हिस्से कर दें, एक पूर्वार्ध एक उत्तरार्ध। तो हम पूर्वार्ध है सूर्य का आधा हिस्सा, तो शुरू में वो धूप की जो छाया आदमी की छाया पड़ती है वो पहले बड़ी शुरू में लंबी होती है, छाया शरीर की छाया लंबी पड़ेगी। जो जो सूर्य आकाश में आएगा लगभग मध्याह्न होगा वो छाया घटते 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 बहुत छोटी सी या नहीं जैसी या बहुत छोटी सी रह जाती है। यह मान ले आरंभ गुरवी क्षयिणी क्रमेण, पहले बहुत ज़्यादा लंबी छाया थी वो धीरे 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 कम हो जाती है। इसी प्रकार जो खल आदमी हैं वो दोस्ती करते शुरुआत में बहुत ज़्यादा प्रेम दिखाते हैं, फिर धीरे धीरे प्रेम उनका कम हो जाता है। खल आदमी की दोस्ती धीरे धीरे क्षय की ओर चली जाती है। अब सज्जन लोग हैं कि उनकी दोस्ती कैसे, कि लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात, दिन का उत्तरार्ध है तो शुरू में छाया छोटी सी है, धीरे धीरे ज्यों ज्यों सूर्यास्त की तरफ बढ़ेंगे छाया लंबी हो जाएगी। शुरू में तो छोटी है, फिर आगे ज्यों ज्यों दिन ढलेगा छाया लंबी हो जाएगी। इसी तरह सज्जन लोग हैं, शुरुआत में दोस्ती छोटे रूप में शुरू करते हैं, थोड़े रूप में, फिर बढ़ते बढ़ते उनकी बहुत प्रगाढ़ अच्छी दोस्ती हो सकती है। तो आरंभ गुरवी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जना नाम। तो ऐसी यह दोस्ती होती है। तो यह तो एक मान लो एक बात आ गई है।
मूल बात यह है कि प्रेम प्रीति हो भी जाती है, पर गुस्सा ज़्यादा किया जाएगा तो दोस्ती चारे में कमी आ सकेगी, दोस्ती टूट भी सकेगी। कि यूयम वयम वयम यूय मिथ्यासीन मतिरावयोः किं जात मधुना येन यूयम यूयम वयम वयम। दो मित्र एक समय इतनी प्रगाढ़ दोस्ती होती है कि यूयम वयम वयम यूयम, थे वो सो मैं वो सांसो थे, ठेर में तो एक यहाँ का, आप और हम में क्या फर्क है, आपकी चीज़ है वो मेरी है और मेरी चीज़ है वो आपकी है, तो एक ही है। इतनी एकता होती है कभी कभी। यूयम वयम वयम यूयम इत्यासीन मति रावयो, आगे वो दोस्ती टूटती है। किंग जात मधुना ये न यूयम यूयम वयम वयम, फिर वो दोस्ती टूटने पर तुम हम अलग अलग, बीच में भेद हो जाता है। भाई दो भाइयों का एक मकान है, बीच में दीवार खड़ी हो जाती है, आधा हिस्सा हमारा तुम्हारा, अलग अलग, बीच में दीवार खड़ी। ठीक है, व्यवस्था के नाते कर लें, चाहे थोड़ा प्रेम न होने के कारण से कर लें, एक घर के बीच में दीवार अलग अलग, दोनों के दरवाजे की स्थिति बन सकती है। यह प्रेम टूटने से भी हो सकती है, या कहीं व्यवस्था की सुचारुता के लिए भी कोई करे तो कर सकता है, जो भी हो। मूल बात आगमकार ने जो कही, को हो पी इंग पणा से ही, ये गुस्सा है, कोप है, कोह है, प्रीति का नाश करने वाला होता है। और इधर पाप कर्म से जुड़ा हुआ है गुस्सा, तो हम मन में गुस्सा आ भी जाए तो कम से कम वाणी में तो न लाएं। मन में थोड़ी झुंझलाहट आ गई, थोड़ी अप्रीति हो गई, थोड़ी सी नाराजगी मन में आ गई, कम से कम शब्दों में तो कोई अपशब्द तो न बोले, हाथ तो न उठाएं, कोई चीज़ तो न फेंकें गुस्से में आकर, इतना कंट्रोल कर लें। और फिर मन में जो आ गया उसको भी निकालने का प्रयास करें। तो जब प्रेम की स्थिति होती है तो एक तरह से चित्त में शांति भी रह सकती है, घर में परिवार में सौहार्द है, चित्त में शांति है कि भाई भाई, पता तक नहीं चलता कौन सा बेटा किस भाई का है, कि पांच बेटे कौन किसका भी ये पता, इन सब एक में एक से साथ में रहते हैं। यानी इतना प्रगाढ़ प्रेम है कि कौन किसका बेटा ये भी अभेद जैसा मानो हो जाता है। कभी ध्यान से बताए तो भी ये वस्तुतः ये इनके बेटे, ये इनके बेटे, और हैं सब एक में एक, कोई फर्क नहीं, सब भाई भाई, पांचों भाई जितने सब एक में एक, यानी प्रेम का माहौल है। तो क्षमा का भाव रहे, सहिष्णुता का भाव रहे, कि हम दूसरों को सहन कर सकें, सहन करने की क्षमता हमारे में बढ़े, अच्छी रहे। और एक परिवार, इस परिवार में इतना अच्छा है, कोई लड़ाई झगड़ा कलह को स्थान नहीं, घर में कलह को बिल्कुल स्थान नहीं है, घर में स्थान अच्छी चीज़ों को है, कलह को स्थान नहीं। तो यह गुस्सा ज़्यादा न आए, तो ये इस संदर्भ में, हालांकि कलह के अनेक कारण हो सकते हैं, गुस्सा भी एक कारण बन सकता है। इधर स्वार्थ हावी हो जाए कि 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, आपस में स्वार्थ जब हावी हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा, तो संबंधों में कटुता और दुराव आने की स्थिति बन सकेगी। एक भाई सोचे ज़्यादा मैं ही ले लूँ, ज़्यादा संपत्ति मैं ले लूँ, वो वैसा प्रयास करेगा, फिर दूसरे भाई भी थोड़ा दुराव कर सकेंगे। दूसरा है वो अन्य का, मतलब औरों का हित का चिंतन करता है कि बड़े भाई के प्रति सम्मान है, तो बड़ा भाई भी उनका थोड़ा ध्यान रखता होगा ना,
तब सम्मान रह सकेगा। बड़ा भाई है, छोटे भाइयों का और भाइयों के बेटों का, परिवार का ध्यान रखेगा, उनके हित का चिंतन करेगा, उनकी चिंता भी यथोचित करेगा, थोड़ा अपना त्याग भी करेगा, तो छोटे भाइयों का बड़े भाई जी के प्रति ज़्यादा इज्जत, सम्मान, विनय का भाव रह सकेगा। बड़े भाई हैं वो खुद के स्वार्थ का ध्यान ज़्यादा देते हैं, बाकी छोटे भाइयों के हित का चिंतन नहीं करते, छोटे भाइयों के पुत्रों का ध्यान नहीं देते। वो ध्यान नहीं देंगे, खुद का स्वार्थ का ज़्यादा ध्यान देंगे तो हो सकता है आज प्रेम है, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल बाद वो छोटे भाई भी कुछ दुराव की स्थिति में आ सकते हैं। तो जहाँ त्याग है, दूसरों के हित का चिंतन है, आदमी दूसरों के लिए कुछ करता है, वहाँ भाइयों भाइयों में भी अच्छा संबंध रह सकता है। तो हमने गुरुदेव तुलसी को भी देखा, मुनि श्री चंपालाल जी स्वामी को भी देखा था, भाई जी महाराज थे। अब तो हमारे संतों में तो बहुत कम होंगे, संतों में बहुत कम होंगे जिन्होंने भाई जी महाराज को देखा हुआ हो। ऐसे संत बहुत ही अलग, यानी गुरुकुलवास में, नारा में तो गुरुकुलवास में जो संत पने में उनको देख चुके हों, यहाँ तो कोई है नहीं वर्तमान में, यहाँ आज की डेट में गुरुकुलवास में जिन्होंने भाई जी महाराज को दीक्षा लेने के बाद देखा हो। शादियों में भी संभवतः मिलने मुश्किल हैं, लगभग वर्तमान के गुरुकुलवास में भाई जी महाराज को दीक्षा लेने के बाद देखा हो। तो हमने देखा था भाई जी महाराज को भी। गुरुदेव तुलसी के बड़े भाई होते थे, गुरुदेव तुलसी छोटे भाई थे। तो भाई भाई तो अनेक मिल सकते हैं, पर भाई भाई का आखिर संबंध कैसा है। और भाई साधु दीक्षा लेने के बाद तो सभी भाई भाई मान ले, दीक्षा ले ली तो संसार के संबंध की बात छोड़ दें, ये धर्म का संबंध है तो भी साधर्मिक भाई हैं, एक गुरु के शिष्य हैं तो गुरु उस रूप में मानो भाई भाई हैं। तो हमारे संतों का संसार का जीवन तो कईयों का थोड़ा रहा है, ज़्यादा जीवन तो अब ये धर्म का जीवन, धर्म संग साधु के रूप में ज़्यादा समय बीत गया। तो हम तो ये माने भाई संघ के हमारे साधु हमारे हम साथ हैं, उनको बराबरी ऐसे हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, वो हम भाई भाई हैं, एक गुरु के शिष्य हैं या एक गुरु से दीक्षित हैं, जिस किसी रूप में कि हम तो साधर्मिक हैं, साधर्मिक भाई भाई हैं। तो ये एक व्यावहारिक बात भी है भी आपस में सौहार्दपूर्ण व्यवहार रहे, कि एक दूसरे का अपेक्षानुसार सहयोग कर सकें, एक दूसरे के काम आ सकें। और भाई होने का मतलब क्या है, एक दूसरे के काम आए तो भाई होने का मतलब है, काम नहीं आए मौके पर तो भाई होने का फिर क्या लाभ हुआ। कि साधर्मिक भाई हैं तो मौके पर काम आओ तो खास उपयोगिता है भाई होने की, मौके पर काम नहीं आते हो तो फिर क्या है। तो भी आज चिकित्सा की ज़रूरत है और कोई ज़रूरत है, किसी को हॉस्पिटल ले जाना भी सहयोग करे तब तो भी हमारे भाई हैं, संघ के साधु साथ रहने वाले हैं, तब तो मूल्य है। ज़रूरत पड़े तब सहयोग नहीं करे तो भाई कहने को कह दो, फिर भाई होने का लाभ क्या हुआ। तो परस्परोपग्रहो जीवानाम, उमा स्वाति का बड़ा सुंदर सूत्र है, सिद्धांत की बात है। परस्परोपग्रहो जीवानाम, कि धर्मास्तिकाय मनुष्य आदि आदि जीव पुद्गल के काम आती है गति सहायता में, अधर्मास्तिकाय भी स्थिति में काम आती है, आकाश ठहरने में काम आता है, काल वर्तन करता है, पुद्गल खाने पीने आदि में काम आते हैं। का छठा जीवास्तिकाय है, 6 द्रव्यों में जीवास्तिकाय दूसरों के क्या काम आता है। वो धर्मास्तिकाय को कोई सहयोग देता है क्या, अधर्मास्तिकाय को सहयोग देता है क्या। कहा नहीं नहीं, दूसरों को तो सहयोग नहीं देते जीव, तो क्या किसको सहयोग देते हैं। उमा स्वाति ने बड़ा सुंदर बताया
परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीव हैं वो जीवों का सहयोग कर देते हैं। एक जीव दूसरे जीव के काम आ जाता है, एक प्राणी दूसरे प्राणी का सहयोग कर दे। तो ये एक बड़ा एक व्यावहारिक और साथ में जीने का, संग में जीने का एक सूत्र हो सकता है कि परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीवों का परस्पर आलंबन है। परस्पर आलंबन कैसे है? तुम लोग संत हो कि एक साधु मान लो दुर्भाग्य से अस्वस्थ हो गया, उनको हॉस्पिटल में जांच और करानी है, तो दूसरा साधु भी चल सको तो बढ़िया, वरना और किसी तरीके से तुमको हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहाँ डॉक्टर साहब को दिखाते हैं, जांच कराते हैं। अब उस अस्वस्थ साधु को बड़े अच्छे ढंग से हॉस्पिटल ले जाते हैं, जांच आदि कराते हैं और चिकित्सा कराते हैं, या दूसरे का सहयोग। वो जो साधु है कभी मौके पर वो भी वापिस सहयोग करता है। तो परस्पर सहयोग, एक जीव दूसरे जीव का सहयोग करे, तो यह भाई होने का लाभ यह है भी कि एक दूसरे का काम कर सकें, एक दूसरे का मौके पर सहयोग कर सकें, तो भाई होने की सार्थकता है। बिना नाम के भाई हैं, ठीक है साहब, मेरे 5 भाई हैं, मौके पर काम कोई आता नहीं तो भाई नाम के भाई हैं, काम के भाई नहीं हैं फिर भी। तो हम काम के भाई बने, हमारे संत लोग हैं काम के साधर्मिक भाई बने, केवल नाम के नहीं। एक संघ के संत हैं, इतनी बात तो ठीक है, एक संघ के मौके पर कभी काम आ सकते हो, नहीं आ सकते हो, काम आ सको तो साधर्मिक भाई होने की किसी रूप में ज़्यादा सार्थकता हो सकती है। तो गुस्सा यह पारस्परिक प्रेम को तोड़ने वाला एक तत्व है। इस तत्व से हम बचने का प्रयास करें, गुस्से को कंट्रोल में रखें, गुस्से को कृश और क्षीण करने का प्रयास करें, यह काम्य है।